नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन की जगह आ रही हैं टीजीटी में, तो उसके देखते हुए हम आपका संपूर्ण सिलेबस कवर करेंगे। जो भी टीजीटी का पूरा सिलेबस है मैं उसको पूरा कवर करूंगा और कवर करने के अलावा इस पर बनने वाले क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी चलाई जाएगी। तो आज सबसे पहले इसके बारे में इसका परिचय और कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो जैसे शरीर से जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, मान लो किसी भी प्रकार का कार्य करता है, तो उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा आगे। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समय से पढ़ाया जाने वाला एक पाठ्यक्रम है। तो प्राथमिक यानी शुरुआत से, आपने सुना ही होगा, और इसमें है मनोविज्ञान, तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा। तो उसमें क्या है कि शुरुआत में खेल में शिक्षा दी जाए। तो फ्रोवेल की किंडरगार्टन पद्धति है, उसके अनुसार खेल में शिक्षा। इसके अलावा इस शिक्षा का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों को समुचित संपादन में सहायक होती है। तो मनुष्य के संपादन में सहायक होना, जैसे आप कोई भी व्यक्ति है, जैसे वो कुछ नहीं सीख रहा है, तो उसे खेल में कोई कितना भी निराश क्यों ना हो, उसमें मन लग जाता है एक व्यक्ति का, और उसी के जरिए हम कुछ उसको सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो किसी भी समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व उसकी यद्योन्मुखी प्रवृत्तियां, धार्मिक विचारधाराओं, आर्थिक परिस्थितियों तथा आदर्श पर निर्भर होती है। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मांसपेशियों को विकसित करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने तक ही सीमित थी, और इस सब का तात्पर्य यह था कि मनुष्य आखेट, भार वहन में, पेड़ों पर चढ़ने में, लकड़ी काटने में, नदी, तालाब या समुद्र में गोता लगाने में सफल हो सके। किंतु ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भी परिवर्तन होता गया, और शारीरिक शिक्षा का अर्थ मनुष्य के अवयवों के विकास के लिए सुसंगठित कार्यक्रम के रूप में होने लगा। वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन आदि विषय आते हैं। साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का भी इसमें स्थान है। कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान के सिद्धांतों से अधिकतम लाभ उठाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शक्ति का विकास और नाड़ी स्नायु संबंधी कौशलों में वृद्धि करना है। सामूहिक रूप में सामूहिकता की भावना जागृत करना है। तो अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो शुरुआत में क्या था कि केवल एक मनोरंजन के लिए शारीरिक शिक्षा का उपयोग किया जाता था। थोड़ा मोड़ा खेल लिया करते थे बच्चे, लेकिन आज की स्थिति में आपने देखा होगा कि योग से बेसारे रोग ठीक हो रहे हैं जो कभी लाइलाज थे। इसके अलावा योग के द्वारा पूरी दुनिया में कई रोगों से बचा जा सकता है। जब इसका पता चला तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मान लिया गया। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्के में बनेगा। तो संसार के सभी देशों में शारीरिक शिक्षा का महत्व किया जाता है। ईसा पूर्व 2500 से वर्ष पहले चीन देशवासी बीमारियों के निवारण व्यायाम में भाग लेते थे। तो क्या है, 2500 वर्ष पहले कहाँ के लोग? चीन के। बीमारियों के निवारण के लिए क्या थे? व्यायाम में भाग लेते थे 2500। ठीक है। ईरान में युवकों को घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा शस्त्रक्रिया आदि की शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में दी जाती थी। तो ईरान में भी युवकों को घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा शस्त्रक्रिया आदि की शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में दी जाती थी। यूनान में खेलकूद की प्रतियोगिताओं का बड़ा महत्व होता था। शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता था, सौंदर्य में वृद्धि होती थी तथा रोगों का निवारण होता था। स्पार्टा की जगह जगह व्यायामशालाएं बनी हुई थीं। रोम में शारीरिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा तथा चारित्रिक शिक्षा में परस्पर घनिष्ठ संबंध था।
और राष्ट्र की सुरक्षा करना इन सबका उद्देश्य था। पाश्चात्य देशों में धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने के कारण तपस्या तथा शारीरिक यातनाओं पर बल दिया जाने लगा, किंतु आगे चलकर खेलकूद, तैराकी, व्यायाम तथा अस्त्र शस्त्र के अभ्यास में लोगों की अभिरुचि पुनः जागी। इस काल में माइकल ई मोर्टन, जे रूसो, जॉन लॉक तथा कमेनियस आदि शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा का आह्वान किया। 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी और फ्रोवेल ने एक स्वर में बतलाया कि छोटे बच्चों की शिक्षा में खेलों का प्रमुख स्थान है। तो पेस्टोलॉजी और फ्रोवेल जो किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं, इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी थी, यानी फुल जो बच्चे थे उसको बगीचा माना था इन्होंने। गार्डन का मतलब होता है बगीचा। तो जर्मनी में जोहान क्रिस्टोफर फ्रीडरिक गुटज ने शारीरिक शिक्षा में दौड़, कूद, प्रक्षेप, कुश्ती आदि प्रक्रियाओं के साथ साथ यांत्रिक व्यायामों का प्रचार किया। फ्रीडरिक लुडविग जॉन के नेतृत्व में लोकप्रिय व्यायामशालाओं की स्थापना संबंधी आंदोलन का सूत्रपात हुआ और यह आंदोलन शीघ्र विभिन्न देशों में व्यापक हो गया। वास्तव में वर्तमान शारीरिक शिक्षा का आंदोलन सन 1775 ईस्वी में जर्मनी से ही प्रारंभ हुआ। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? वास्तविक रूप से जर्मनी में। कब? 1775। आप लोग पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो इस तरह से लिख लेना, 1775 ईस्वी में जर्मनी में इसका प्रारंभ होगा। फिर है डेनमार्क के फ्रांज नक्तिगाल ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अलग कदम बढ़ाया। आपकी विचारधारा जर्मनी की विचारधारा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी और आपके ही सहयोग से सन 1814 ईस्वी में स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तो किसके सहयोग से? डेनमार्क के फ्रांज नोक्तिगाल, तो इनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ? डेनमार्क में। फिर है स्वीडन देश में शारीरिक शिक्षा का श्रेय हेनरिक लिंग को प्राप्त हुआ। आप शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान के विद्यार्थी थे। आपने एक व्यायाम पद्धति निकाली जिसके बाद में चलकर चिकित्सक व्यायाम की संज्ञा पाई सन 1814। तो कब? 1814 में आपने स्टॉकहोम में रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस संस्था के अनुसंधान कार्य शारीरिक जगत में विख्यात हैं। इसके बाद आता है जर्मनी, स्वीडन तथा डेनमार्क देशों के शारीरिक शिक्षा पद्धति के सिद्धांत हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी पहुँचे, किंतु इन देशों में समुचित नेतृत्व के अभाव में उन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन न हो सका। ग्रेट ब्रिटेन में आर्चिबाल्ड मैक्लॉरेन ने यहाँ के स्कूलों के कार्यक्रम में स्वीडन के जिम्नास्टिक तथा अन्य खेलों का समावेश करवाया। तो इस तरह से आगे बढ़ी। फिर आता है अमेरिका में कब हुई? अमेरिका में शारीरिक शिक्षा का इतिहास सन 1820 में प्रारंभ होता है। तो कब प्रारंभ होगा अमेरिका में? 1820 में। इसी वर्ष जर्मनी में 2 शरणार्थी जिनका नाम चार्ल्स बेक और चार्ल्स फोलेन थे अमेरिका पहुँचे और वहाँ व्यायाम शिक्षक नियुक्त हुए। इन्हीं के प्रयासों द्वारा सन 1850 ईस्वी में अमेरिकन टर्नरबंड संगठन की स्थापना हुई। सन 1860 ईस्वी में डॉक्टर C.O. लुईस के प्रयत्न से अमेरिका के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को स्थान प्राप्त होगा। इसके बाद है सोवियत संघ में छोटे छोटे बच्चों के बचपन में ही आग, पानी, तूफान से बचने की शिक्षा दी जाती थी। 12 वर्ष तक केवल शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था, परंतु इसके उपरांत कुल ऐसी व्यावहारिक कसरतें भी कराई जाती हैं जो उनके लिए भविष्य में टैंक, ट्रैक्टर तथा इंजन आदि के चलाने में उपयोगी हों। चाबुकों को पुष्ट और सशक्त बनाने के लिए जिम्नास्टिक का आधार लिया जाता था और खेलकूद की प्रतियोगिता के लिए
संगठित किया जाता था। फिर आता है अपना भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय व्यायाम पद्धति का प्रमुख स्थान है। यह विश्व की सबसे पुरानी व्यायाम प्रणाली है। जिस समय यूनान, स्पार्टा और रोम में शारीरिक शिक्षा के झलमलाते हुए तारे का अभ्युदय हो रहा था, उस समय भी भारतवर्ष में वैज्ञानिक आधार पर शारीरिक शिक्षा का ढांचा बन चुका था। यानी भारत में सबसे पहले इस शारीरिक शिक्षा का ढांचा बन चुका था और उस ढांचे का प्रयोग भी हो रहा था। आश्रमों तथा गुरुकुल में छात्रगण तथा अखाड़ों और व्यायामशालाओं में गृहस्थ जीवन में प्राणी उपयुक्त व्यायाम का अभ्यास करते थे। इन व्यायामों में दंड बैठक मतलब उठकर बैठना, मुगदर, गदानाल, धनुर्विद्या, मुष्टि, वज्र मुष्टि आसन, प्राणायाम, भ्रष्टका प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, नवली, नेति, धोती, बस्ती आदि प्रक्रियाएं बहुत प्रमुख थीं। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर आता है भारतीय व्यायाम पद्धति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पद्धति के द्वारा ध्यान को एकाग्र करना, चित्तवृत्ति का निरोध करना तथा स्मरण शक्ति आदि की वृद्धि करना सुगमतया संभव है। इसी विशेषता से आकर्षित होकर अन्य देशों में इन व्यायाम की बड़ी तीव्र गति से प्रचार और प्रसार हो रहा है। यही नहीं, कहीं कहीं पर तो इन व्यायामों के विभिन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। मनोविज्ञान के युग का प्रारंभ होते ही शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम तथा संगठन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हुआ। फलतः बच्चों की अभिरुचि, प्रवृत्ति, उम्र तथा क्षमता को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा के पाठों का निर्माण हुआ। शैशव काल में ड्रिल को हटाकर छोटे छोटे यांत्रिक खेल तथा कसरतों पर अधिक बल दिया गया। इसके बाद जिम्नास्टिक की ओर युवकों को आकर्षित किया गया। सारी कसरतें संगीत और लय पर युवकों में अधिक सुखद और रुचिकर बनवाने के प्रयास हुए। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत बना दिया गया। आज यह विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान का एक सुलभ साधन हो गया है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत बना दिया गया है। आज विषय अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान का एक सुलभ साधन हो गया है। शारीरिक शिक्षा सामाजिक सुधार के लिए अत्यंत उपयोगी समझी जाती है। इसके द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा ऊंच नीच का भेद निवारण संभव माना जाता है। संवेग नियंत्रण के सक्रिय पाठ पढ़ने के अवसर भी प्राप्त होता है। इसी कारण बस बच्चों की शिक्षा को शारीरिक शिक्षा के आधार पर ही निर्धारित करना उचित समझा जाता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में युवतियों का प्रमुख स्थान होता जाता है। ठीक है, तो अब आगे सभी प्रगतिशील देशों में इस शिक्षा के कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा समारोह की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस विषय में प्रशिक्षण देने के लिए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खुले, जहां पर अध्यापक तथा अध्यापिकाएं प्रावधान के अनुसार 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। शारीरिक परिपक्वता परीक्षा वर्तमान कालीन शारीरिक शिक्षा का प्रमुख विषय है और इसके लिए वय के अनुसार विभिन्न स्तर बनाए गए हैं। तो ये एक खेलकूद के लिए अच्छे थे। शारीरिक शिक्षा पर इन्होंने कई कार्य किए। विभिन्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा के संवर्धन के लिए संघ तथा संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ये संस्थाएं समय समय पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित करती हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतियोगियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। यही कारण है कि विश्व प्रतियोगिता की दिनों दिन प्रगति हुई है। जैसे आप कॉमनवेल्थ गेम हैं, ओलंपिक हैं, इसके अलावा क्रिकेट के कई टूर्नामेंट हैं। आपने देखा होगा प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, एशियाई खेल हैं, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। तो आज खेलकूद स्पोर्ट भी शारीरिक शिक्षा का एक अंग हो चला है। इसके अंदर सभी खेल सम्मिलित
हो जाते हैं, जिनके द्वारा इस पर मनोरंजन प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा आज सामान्य शिक्षा का प्रमुख अंग समझी जाने लगी है। तो ये आज आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होगा। कल आपको सभी लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल आपका इसका दूसरा अध्याय आएगा जिसका नाम होगा योग। इसका ये पहला वीडियो है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हर दिन एक वीडियो आपको अवश्य मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।